Hello everyone and welcome to Government Jobs Adda 24/7. I am Sagar Dua, your reasoning educator. तो बच्चों SBI PO की लास्ट डेट भी आ गई है एंड अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इसके अंदर, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि जब लास्ट डेट जो थी 16 तारीख की थी पहले, है ना, 16 जनवरी, लेकिन उसके बाद SBI ने उसको बढ़ा दिया, 19 जनवरी कर दिया। तो इस मोमेंट तक कितने हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कहाँ तक का मेरे पास डाटा है, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा है भगवान, ये क्या हुआ है? SBI PO 2024-25 के अंदर जो 600 पोस्टर थी उसके अंदर भी काफी ज्यादा आप लोग कह सकते हैं कि काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आइए देख लेते हैं कितने हो गए हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो हमें डेट के अंदर बात हुई थी कि जो डेट थी पहले लास्ट डेट 16 तारीख थी, उसके बाद डेट को बढ़ा दिया गया, 19 जनवरी कर दिया गया। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। और हम लोग बात कर लेते हैं जो SBI PO में इस समय तक का डाटा है। अगर आप लोग बात करते हैं तो 18 जनवरी 2025 6:56 एक तरीके से 7 PM तक का डाटा है, यानी कि रात के 7 बजे तक कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई कर लिया था, यानी कि 7,82,636 7,82,636 बच्चों ने अभी तक अप्लाई कर लिया था इस मोमेंट तक। ठीक है जी, तो अभी तो एक दिन और, अभी तो लगभग दिन बच रहा है ना, तो जब दिन बच रहा है तो अभी तो और भी लोग अप्लाई करेंगे। अब बात इतनी सी आती है, क्या हमें इस नंबर को देख के थोड़ा सा घबराना चाहिए कि यार सिर्फ 600 पोस्ट है और 7,82,000? देखो, इवन मैं एक बात करूं तो SBI ने डेट क्यों एक्सटेंड करी, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यही है कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और अप्लाई कर ले, कि 3 दिन बचते हैं तो लोग और ज्यादा अप्लाई कर ले स्टूडेंट्स। अब ऐसे में 7,82,000 तो हमें दिख रहा था इस मोमेंट तक, लेकिन और भी बढ़ जाएंगे, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि तकरीबन 9 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, है ना, 9 लाख या 9.5 लाख के आसपास। ठीक है, चलो हमने एक आइडिया ले भी लिया कि चलिए सर ये तकरीबन 9-9.5 लाख के आसपास पहुंच भी गया डाटा, तो क्या हमें घबराने की जरूरत है? 600 पोस्टें हैं तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्म को फिल करते हैं एंड देने भी नहीं जाते। कुछ लोग सिर्फ चेक करने के लिए, है ना, सिर्फ नंबर को चेक करने के लिए एंड सभी को बताने के लिए कि हाँ भाई इतने लोगों ने फॉर्म को फिल कर लिया। तो एक तरीके से कुछ क्या बोलते हैं, जो ये फॉर्म अब जैसे रजिस्ट्रेशन किया गया, तो कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे होते हैं जो कि लोग नहीं देने जाएंगे, सिर्फ जस्ट एक नंबर को चेक करने के लिए वो रजिस्टर कर लेते हैं। तो बहुत सारे तो यार इररेलेवेंट, है ना, रजिस्ट्रेशन होते हैं जो कि आपके लिए यूजलेस होते हैं। तो आप लोग तकरीबन मान लीजिए 1 लाख तो फालतू के हो गए, खराब हो गए। तो 9.5 लाख मान लिया, तो 9 लाख में से 1 लाख तो वैसे ही हट गया। बाकी के कुछ बच्चे पेपर देने नहीं जाते, क्योंकि SBI PO का जब तक पेपर आएगा जब तक लोगों की दिमाग अलग चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो उनके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन बाद में वो लोग घबराने लगते हैं तो पेपर देने भी नहीं जा पाते। कभी कभार दूर दूर सेंटर हो जाता है या फिर किसी के घर में कोई और बात आ जाती है तो वो लोग नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ओवरऑल कंपटीशन है वो 5 लाख बच्चों के साथ है। सीधी सी अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख बच्चों के साथ है, 600 पोस्ट है। अब आपका ये कंपटीशन है, अब वो भी 5 लाख ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है जी, आपकी स्टेट वाला लेवल यहाँ पे नहीं है। अब आपको करना क्या है, कैसे आपको पेपर को निकालना है? SBI PO की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपको पेपर को कैसे निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा आप लोग अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए बच्चों। अगर आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर रहे तो आप लोग प्लीज स्ट्रिक्टली अपने मैनेज करिए अपने टाइम टेबल को। पजल एक गेम चेंजर होता है किसी भी पेपर को निकालने के लिए, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे ज्यादा फोकस करिए रीजनिंग के अंदर। सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश का, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो तकरीबन लगातार बढ़ती चली जाएगी। फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, कि यानी कि जितना करेंगे ठीक करेंगे, ठीक के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। तो एक्यूरेसी पे फोकस पूरा पूरा करना है। डेली एक प्रीलिम्स का मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको पेपर को निकालना है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, 5,06,000 पोस्ट है। ठीक है, स्पीड मैथ्स एक गेम चेंजर होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्पीड मैथ्स के साथ साथ आपकी जो स्पीड मैथ यहाँ पे सिर्फ वो नहीं होगी कि सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के तो यहाँ पे बहुत रेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नंबर सीरीज पे फोकस करिएगा, स्पीड मैथ के अंदर नंबर सीरीज भी काउंट होती है। तो नंबर सीरीज हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको DI पे ज्यादा फोकस करना है। कि अगर आप लोग DI पे फोकस करते हैं, पजल्स पे फोकस करते हैं, अगर इंग्लिश के अंदर आप लोग RC पे फोकस करते हैं, तब जाके आप इस पेपर को निकाल पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए, और इसके लिए आपके साथ अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके साथ है। तो बैंक का महापैक आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रहा है बच्चों। Y986 कूपन कोड लगाइएगा और आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल जाएगा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको देखने को मिलेगा बच्चे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। कूपन कोड Y986
6 के साथ और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 2403 में। तो जाके जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको सभी मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स एंड ई बुक्स सब आपको देखने को मिल जाएगी, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब चीजें। ठीक है, तो आप लोग अपने टीचर्स के साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। जो भी आपको टीचर बेस्ट लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं इसके अंदर जो आपको पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग, मैथ्स जो एंड सभी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के काफी टीचर्स हैं। तो आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, और अभी से लग जाइए अपने SBI PO बनने के ड्रीम को अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हर एक इंफॉर्मेशन आप तक राइट टाइम पे पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड लव यू ऑल।